तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है स्टूडेंट। ओके, दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन। ओके, इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग स्केल का कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करना है या फिर फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेल्सियस में करना है, तो फर्स्ट रेशियो कंपेयर करके हम सी और एफ के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन हमें केल्विन में करना है, केल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करना है, तो सेकंड और थर्ड रेशियो लेते हुए सी और एफ और के बीच हम रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन का कन्वर्जन सेल्सियस में करना है, तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेते हुए सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट। तो इससे हम कन्वर्जन यहाँ पर फॉर्मूले डिफरेंट फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 फर्स्ट, और ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ रेशियो है। ओके, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, तो C अपॉन 100 माइनस एफ माइनस 30 बाय 180। ओके, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं हम, C इज इक्वल टू, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 डिवाइडेड बाय दिस 180। ओके, इन ब्रैकेट एफ माइनस 32, तो 0 0 कैंसिल, अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू, ये क्या होगा यहाँ पर 5/9 इन ब्रैकेट एफ माइनस 32। तो ये रिलेशन यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट, ये रिलेशन यहाँ पर तैयार होता है ना, 5/9 एफ माइनस 32। मतलब अगर हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है स्टूडेंट और उसका कन्वर्जन करना है सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस में, तो C इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट एफ माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, इसी तरह से देखिए अगर हमें यहाँ पर एफ की वैल्यू निकालनी है और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है स्टूडेंट, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, देखिए 5/9 इन ब्रैकेट एफ माइनस 32। ओके, तो 5/9 को इधर लाइए, मतलब ये क्या होगा यहाँ पर 9/5 हो जाएगा, 9/5। ओके, 9/5 और ये C, और माइनस 32 इधर आने के बाद प्लस 32 होगा, तो ये फार्मूला एफ के लिए तैयार होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला एफ के लिए तैयार होगा। ओके, मतलब हमने क्या किया है कि फर्स्ट और सेकंड रेशो कंपेयर करते हुए ये दो फार्मूलेज तैयार किए ना। तो अगर हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया है उसका कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट हम। या फिर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और उसका कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करना है 9/5 C प्लस 32। ओके, तो ये कितने फार्मूलेज बन गए स्टूडेंट, दो फार्मूलेज। ओके, तो यहाँ पर ये एक नंबर लिखता हूँ मैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड रेशियो यूज़ करते हुए ये दो फार्मूलेज हमें मिले। अब फर्स्ट और थर्ड रेशियो हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और थर्ड रेशियो अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट इसी तरह से, देखिए फर्स्ट रेशियो क्या है यहाँ पर C/100 इज इक्वल टू, थर्ड रेशियो क्या दिया है यहाँ पर K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये एक रिलेशन मिलता है हमें, राइट। ये सेकंड नंबर हम यहाँ पर ट्राई करें। ओके, मतलब अगर केल्विन टेम्परेचर दिया है तो उसमें से 273 माइनस अगर हम करते हैं तो हमें डिग्री सेल्सियस में आंसर मिलेगा। या फिर केल्विन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये माइनस 273 इधर लाइए, प्लस हो जाएगा C प्लस 273, ये रिलेशन हमें मिलता है इसमें, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दें तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है उसको, उसमें 273 ऐड कीजिए। अगर रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना होगा, 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन, इस तरह से। ओके, सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। नाउ ये फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेने के बाद ये दो इक्वेशंस आ गए, है ना। इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं स्टूडेंट।
देखिए नंबर 3, अगर हम फर्स्ट और फोर्थ कंपेयर करते स्टूडेंट, देखिए C अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन 100, देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू, देखिए 0 0 कैंसिल, 8 और यहाँ पर 10 है, 2 से डिवाइड कीजिए 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो ये 5/4 R, ये रिलेशन तैयार हुआ ना स्टूडेंट। और फिर R के लिए इक्वेशन क्या होगा, 4/5 इंटू C। ओके, इस तरह से फॉर्मूलेज हम बना सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, बिकॉज हमें पता है कि डिफरेंट मेजरिंग स्केल के अंदर ये रेशियो जो है सिंबल माइनस, सिंबल का मतलब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑन करस्पॉन्डिंग मेजरिंग स्केल। ओके, तो सिंबल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट लेना है अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, दोनों का डिफरेंस, मतलब इसको हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स भी कहेंगे। तो हर एक टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के अंदर अगर ये रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, तो ये रेशियो सब में कांस्टेंट होता है, उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट और फिफ्थ अगर हम कंपेयर करते स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, C अपॉन 100 इज इक्वल टू रैंकिन मतलब RA माइनस 460 अपॉन 212। ओके, तो देखिए C इज इक्वल टू फार्मूला क्या तैयार होगा, 100 डिवाइडेड बाय 212 इन ब्रैकेट RA माइनस 460, तो ये फार्मूला तैयार होगा ना यहाँ पर स्टूडेंट। ओके, अगर हमें रैंकिन में टेम्परेचर दिया है उसका कन्वर्जन सेल्सियस में करना है तो ये इक्वेशन होगा, और अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया है रैंकिन में कन्वर्जन करना है तो यही फार्मूला कैसे तैयार होगा स्टूडेंट, RA मतलब रैंकिन इज इक्वल टू, देखिए 100 अपॉन 212, ये उधर आने के बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर RA इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 212/100 और C मल्टीप्लिकेशन में है ना, और ये माइनस 460 इधर आने के बाद प्लस 460 होगा, तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमें मिल सकता है, राइट। देखिए यहाँ पर कितने फार्मूले तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हर एक इसमें दो दो फार्मूले हमें मिल रहे हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दो फार्मूलेज मिले हमें, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें भी दो फार्मूलेज मिले, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ओके, तो हर बार हमें दो दो फार्मूलेज मिलते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूलेज तैयार किए स्टूडेंट, फर्स्ट रेशियो सबके साथ कंपेयर करते हुए। अब क्या करना है हमें, सेकंड रेशियो फर्स्ट के साथ तो कंपेयर हुआ है ना, सेकंड रेशियो थर्ड रेशियो लेना है, सेकंड रेशियो फोर्थ रेशियो लेना है, सेकंड रेशियो फिफ्थ रेशियो लेना है। ओके, उसके बाद थर्ड रेशियो फोर्थ रेशियो लेना है, थर्ड रेशियो फिफ्थ रेशियो लेना है, और लास्ट में फोर्थ और फिफ्थ रेशियो लेते हुए ये डिफरेंट फार्मूलेज हम कंपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम 20 फार्मूलेज, देखिए कितने 20 फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट, 20 फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हम 20 फार्मूलेज तैयार कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए ये 20 फार्मूलेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, वो भी रेशियो वाला। कौन सा, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू R अपॉन 80 इज इक्वल टू RA माइनस 460 अपॉन 212। मतलब सिर्फ अब ये भी हम तैयार कर सकते हैं अगर हमें ये रेशियो पता है, मतलब अगर आपको निकालना है सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन, तो आप ये रिलेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिंबल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, तो सेल्सियस और केल्विन मतलब ये रेशियो यहाँ पर C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 373 माइनस 273। अब ये दो रेशियो कंपेयर करते हुए आप K और C के बीच रिलेशन तैयार कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये फॉर्मूलेज याद रखने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, सिर्फ रेशियो याद रखिए, कौन सा, सिंबल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट वाला, ठीक है। और फिर कंपेयर करके आप इक्वेशंस तैयार करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। सी स्टूडेंट्स,
यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने होंगे। एट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैव द सेम रीडिंग। मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स अगर है तो वहाँ पर सेम रीडिंग्स आपको दिखाई देंगे। जैसे नंबर 1 देखिए, फ़ारेनहाइट और र्यूमर टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के अंदर -25.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और वहीं पर र्यूमर स्केल के अंदर -25.6 डिग्री र्यूमर। तो ये दोनों टेम्परेचर सेम रीडिंग होंगे। वैसे र्यूमर एंड सेल्सियस थर्मोमीटर के अंदर 0 डिग्री र्यूमर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, ऑफकोर्स ये दोनों आइस पॉइंट है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये दो थर्मोमीटर के अंदर आपको -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेम रीडिंग्स अपीयर होंगे। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर के अंदर 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट और वहीं केल्विन थर्मोमीटर में आपको 574.25 पर सेम टेम्परेचर रीडिंग्स दिखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल कैन नॉट हैव द सेम रीडिंग एट एनी टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर और अभी तक हमने डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स यहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर एंड रैंकिन। ओके, तो अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करने वाले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन MCQs व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स MCQs। ओके, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, थर्मोमीटर, इसमें इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ आर P1 and P2 at ice point and steam point respectively, the value of this property is Pt at unknown temperature T, then value of unknown temperature is given by। देखिए there are many types of thermometers, जैसे हमने डिस्कस किए उसमें से कुछ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है स्टूडेंट कि एक कैपिलरी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, फाइन ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर मर्क्यूरी। ओके, और जैसे टेम्परेचर वेरी होगा द हाइट ऑफ मर्क्यूरी चेंजेस। तो यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर या फिर ग्लास ट्यूब। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हाइट ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर कम होगा हाइट ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज़ हो जाती है। और वहाँ पर एक स्केल कैलिबर की है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो मर्क्यूरी कॉलम जैसे ही वहाँ पर उसकी लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है तो हम टेम्परेचर की रीडिंग आसानी से देख सकते हैं, दैट इज़ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट। ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। जैसे सेकंड टाइप है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है स्टूडेंट, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो P मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहाँ पर वेरिएबल फंक्शन कौन सा होगा विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, बिकॉज वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के अंदर जैसे टेम्परेचर वेरी होगा उस हिसाब से प्रेशर चेंज हो जाता है। ओके, तो फिर वहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, जैसे टेम्परेचर वेरी होगा उस हिसाब से प्रेशर भी चेंज होता है। नाउ अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, वॉल्यूम होगी, बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, जैसे देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर वेरी होगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर और मेटल वायर चेंजेस। तो वहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, बिकॉज एज टेम्परेचर वेरी रेजिस्टेंस चेंजेस, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से डिफरेंट थर्मोमीटर के अंदर डिफरेंट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वेरी होती है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए इफ द वैल्यूज ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर P1 and P2 एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट,
आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, देखिए यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी P1 का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, इट इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट विच टेम्परेचर आइस पॉइंट। अब अगर हम यहाँ पर सेल्सियस स्केल लेते हैं स्टूडेंट, सेल्सियस मेजरिंग स्केल, तो आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है इन डिग्री सेल्सियस मेजरिंग स्केल। वही आइस पॉइंट फ़ारेनहीट मेजरिंग स्केल के अंदर कितना होता है 32 फ़ारेनहीट, और वही केल्विन स्केल के अंदर 273 केल्विन, बराबर है। तो सेल्सियस के हम यहाँ पर रेफरेंस स्केल यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और P2 का मतलब क्या दिया है यहाँ पर, स्टीम पॉइंट, और सेल्सियस स्केल के अंदर यही मार्किंग क्या होती है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना, मतलब P1 इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब देखिए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर अगर हम लेते तो वहाँ पर मर्क्यूरी की हाइट जो भी होगी वहाँ पर मार्किंग क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आइस पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, या फिर द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट फ्रीज, राइट। और P2 का मतलब क्या होता है स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम सेल्सियस थर्मोमीटर मतलब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ओके, ये कंसिडर करते हैं सेल्सियस स्केल, तो 0 डिग्री सेल्सियस मार्किंग पर जो हाइट होगी मर्क्यूरी की, दैट इज़ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, ओके। और 100 डिग्री सेल्सियस तक जब मर्क्यूरी पहुंचता है, ओके, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फिर स्टीम पॉइंट, जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर वाटर का कन्वर्जन स्टीम मतलब वाटर वेपर में होता है। तो ये जो हाइट होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट। तो दोनों मार्किंग पर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम अलग अलग होगी ना, यस। तो P1 का मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, ओके, एंड P2 का मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज PT एट अननोन टेम्परेचर। देखिए वैल्यू ऑफ PT, इसका मतलब क्या होता है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट T डिग्री सेल्सियस, एंड T डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट अननोन टेम्परेचर, ये अननोन टेम्परेचर है। इसका मतलब देखिए फिर से एक बार कि आइस पॉइंट मतलब मर्क्यूरी की हाइट कहाँ पर होगी 0 मार्किंग पर होगी, ओके। और P2 मतलब स्टीम पॉइंट, वहाँ पर मर्क्यूरी की हाइट कहाँ पर होगी 100 डिग्री सेल्सियस मार्किंग पर। अब जबकि सपोज 60 डिग्री सेल्सियस है, ओके, टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर मर्क्यूरी की हाइट क्या होगी, दैट इज़ PT। दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम P60 ऐसा लिख सकते हैं, ओके। सो PT इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट T डिग्री सेल्सियस एंड द T इज नथिंग बट अननोन टेम्परेचर, ओके। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है ये हम निकाल सकते हैं इजीली। जैसे देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, कौन सा, एक रेशो कांस्टेंट होता है, देखिए स्टूडेंट, सिंबल या फिर टेम्परेचर एट गिवन पॉइंट, ओके, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये ना रेशो, दिस रेशो इज कांस्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ measuring temperature measuring scales, and it is also constant, this ratio is also constant in all types of thermometers, okay। चलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर कंपेरेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए इससे हम अननोन टेम्परेचर के लिए फार्मूला तैयार कर सकते हैं। देखिए सेल्सियस स्केल यहाँ पर कंसिडर की हमने, सेल्सियस स्केल, ओके। और एक तरह का ये थर्मोमीटर है,
एक तरह का थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर किसी प्रकार का हो सकता है, दैट इज़ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके, तो ये एक हम सेल्सियस स्केल कंसिडर करते हैं, ओके, और दूसरा यहाँ पर ये अननोन थर्मोमीटर, दैट इज़ अननोन स्केल, इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं हम, राइट स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर P1 होगी, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू आइस पॉइंट, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट, आइस पॉइंट, और दैट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। So this is lower fixed point on any type of thermometer while calibrating it, right? Or 100 degree Celsius, that is corresponding value of thermometric parameter या फिर property P2, and this is related to steam point, okay, and steam point is known as upper fixed point, okay students। Now अब यहाँ पर देखिए PT की वैल्यू, तो एट एनी टेम्परेचर, इसको हम T डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होगी, PT, मतलब बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट के बीच एक अननोन वैल्यू हम टेम्परेचर की लेंगे T डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी PT मान लेते हैं, ओके। तो ये अननोन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए अब यही इक्वेशन, यही रेशो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। तो सेल्सियस स्केल के लिए देखिए सिंबल, मतलब ये T अननोन टेम्परेचर लेते हैं, T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अब लोअर फिक्स पॉइंट मतलब क्या होता है 0, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट मतलब 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इस अननोन स्केल के लिए अब यही रेशो हमें अप्लाई करना है, ओके। सिंबल के जगह पर क्या लिखेंगे हम, PT माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, लोअर फिक्स पॉइंट है P1 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट P2 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट P1। अब हमें पता है कि अगर टेम्परेचर मेजरिंग स्केल अलग अलग है, थर्मोमीटर अलग अलग है, लेकिन ये रेशो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है हर एक इसमें, ओके। तो ये दोनों का रेशो जो है ये कांस्टेंट होगा स्टूडेंट, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर T का मतलब अननोन टेम्परेचर और PT का मतलब द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट दैट अननोन टेम्परेचर, ओके। तो चलिए सिंप्लीफाई कर दिए इसको, T माइनस 0 मतलब T डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 मतलब 100 इज इक्वल टू PT माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ओके। तो अननोन टेम्परेचर के लिए इक्वेशन क्या तैयार होता है स्टूडेंट, T इज इक्वल टू 100 इन ब्रैकेट 100 इधर मल्टीप्लाई होगा PT माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ओके स्टूडेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हमें मिलता है, तो इसका यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिकल से MCQ कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसमें देखिए अब T मतलब अननोन टेम्परेचर, ओके। PT का मतलब क्या होता है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर, वेदर इट इज़ हाइट ऑफ मर्क्यूरी, रेजिस्टेंस, ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेकिन एट दिस टेम्परेचर T, अननोन टेम्परेचर T। P1 का मतलब क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट। P2 का मतलब होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट। तो P1, P2, PT आर गिवन सो दैट वी कैन कैलकुलेट T, या फिर अगर अननोन टेम्परेचर दिया है, P1, P2 की वैल्यू दी है, तो हम उस अननोन टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये PT यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स।